मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी लाइफ यहीं पर फिनिश हो गई है जहां मेरे फादर ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। मेरी जो शुरुआत थी फिजिकल क्लासेस की, वो 2 स्टूडेंट से मैंने शुरुआत करी। जब एक लड़का जो कि गांव के स्कूल से पढ़ा है, वो किस नेचर का रहा होगा। मैं अपनी बात को लोगों के सामने रख नहीं पाता था, इवन कुछ चीजें तो जानते हुए भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। उस टाइम पर मैं थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार भी हो गया था। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। हम सबका सपना होता है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, और मेरे दिमाग में भी यही था कि मैं भी कुछ अच्छा करूं ताकि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर प्राउड फील करें। और मेरा जहां तक मानना है कि गवर्नमेंट जॉब उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो मेरे माइंड के अंदर जब गवर्नमेंट जॉब का चल रहा था, तो मैंने सोच लिया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब गेन करना है। और जब मेरा गवर्नमेंट जॉब लगा तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। अब सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि जिस व्यक्ति ने गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद में उसको ड्रॉप कर दिया, ऐसा क्या किया। तो अभी भी मैं अच्छा खासा वर्क कर रहा हूं, और मेरे पेरेंट्स मेरे इस वर्क से जो कि मैं अभी कर रहा हूं बहुत ज्यादा खुश हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ पर्सोना इंस्टीट्यूट खंडवा। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लॉकडाउन के टाइम पर करवाया, और मुझे लगता है मेरी लाइफ का वही टर्निंग पॉइंट रहा है। मैं आज आपके साथ अब मेरी जर्नी शेयर करने वाला हूं, जिसमें मैं हर छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि मैंने अपने लाइफ में वो क्या स्ट्रगल किए, वो क्या प्रॉब्लम फेस करी, जिनके थ्रू मैंने बहुत कुछ सीखा और कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत अचीव भी किया, क्योंकि मैं अभी उस जर्नी में हूं जिसमें मुझे अभी बहुत कुछ अचीव करना है। तो मैं एक बहुत छोटे गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे गांव का नाम है लोनी। आप में से किसी ने भी शायद इस गांव का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि गूगल मैप पर भी ये गांव आप अगर ढूंढेंगे तो शायद आपको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि इस गांव की टोटल जनसंख्या ही 1000 के अराउंड है। अब 1000 के अराउंड वाला छोटा सा गांव है, जिसमें एक छोटा सा सरकारी स्कूल है। उस छोटे से सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा हूं, और आज इस बड़े से मंच पर आज सबके सामने बोल रहा हूं। जब मैंने गवर्नमेंट जॉब करने का डिसाइड किया, तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आया कि यार मैं क्या करूं। तो जब मैं 10th तक आया, तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि यार 10th के बाद सबसे अच्छा करियर जो है वो इंजीनियरिंग में है। तो 10th के बाद मैंने माइंड में बना लिया कि अब मुझे इंजीनियरिंग करनी है। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको स्कूलिंग कंप्लीट करना है, और मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर स्कोर करना है, और उसके बाद फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो वहीं पर मैंने प्लान किया कि मुझे अगर इंजीनियर भी बनना है तो मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट इंजीनियर बनना है। इट वॉज माई ड्रीम। जब इंजीनियरिंग करने का मैंने अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को बताया, तो उन्होंने यही कहा कि भाई बिना इंग्लिश के अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप कुछ भी नहीं करने वाले हो, आपको कोई एमएनसी में जॉब मिलेगा नहीं, और अगर आप इंजीनियर बन भी गए तो डिग्री वाले इंजीनियर बनोगे, जिसके पास सिर्फ डिग्री होगी, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगा शायद यार ये सही बोल रहा है, बिना इंग्लिश के अगर हमने कुछ कर भी लिया है या फिर कोई डिग्री अचीव भी कर ली है तो उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। और यहीं से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे सबसे पहले अपनी इंग्लिश को अच्छे से अच्छा इंप्रूव करना है, ताकि मैं अपनी बात को कॉन्फिडेंटली रख सकूं। किसी एमएनसी में अपनी बी करने के बाद में, बीटेक करने के बाद में कॉन्फिडेंटली अच्छे से जॉब कर सकूं और अपने करियर को बना सकूं। तो फिर मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट से इंग्लिश सीखना शुरू किया, और उस समय मेरे ब्रेन में एक चीज ये चल रही थी कि यार मुझे इंग्लिश सीखना है, अपनी इंग्लिश को अच्छे से अच्छा इंप्रूव करना है, अपना बेस्ट देना है, और अपने अंदर कुछ क्वालिटीज एनहांस करनी है। क्योंकि आप भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे कि जब एक लड़का जो कि गांव के स्कूल से पढ़ा है, वो किस नेचर का रहा होगा। मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट नेचर का था। मैं अपनी बात को लोगों के सामने रख नहीं पाता था, इवन कुछ चीजें तो जानते हुए भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। सिर्फ रीजन एक ही था कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा था। अब उस समय इंग्लिश का कोर्स कर रहा था, तो 1 महीने तो सच्ची बताता हूं मैं यूं ही बस जा रहा था, आ रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन 1 महीने की क्लास कंप्लीट करने के बाद एक दिन मेरे फादर का मुझे कॉल आया, और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इंग्लिश का कोर्स तेरा कैसा चल रहा है, क्योंकि अब तू ही हमारी उम्मीद है। आई थिंक वो लाइन जो थी कि तू ही हमारी उम्मीद है, क्योंकि उस टाइम पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे घर में, और मेरे जो फादर थे उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको खुद को देखना है, अपना खुद का करना है। और उस दिन शायद मुझे एहसास हुआ कि यार अगर मैंने इंग्लिश नहीं सीखा, मेरा करियर जो है पूरी तरह से फिनिश होने वाला। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी इंग्लिश को अच्छे से अच्छा इंप्रूव करना। तो 1 महीने बाद मैंने पूरा अपना 100% लैंग्वेज लर्निंग पर दिया। 6 आवर्स की क्लास में स्पोकन इंग्लिश की इंस्टीट्यूट पर अटेंड करता था, जहां मैं इंग्लिश सीखने के लिए जाता था, और उसके बाद घर पर आकर भी 6 से 8 घंटे पूरी तरह फुली फोकस्ड। और उस समय जब मैं इंग्लिश सीख रहा था 2008-9 में, मैं आपको सबको बता दूं कि हम YouTube पर वीडियोस नहीं देखते थे। YouTube जैसा कुछ नहीं हुआ करता था। हम लोग बुक से स्टडी करते थे, और जो भी बुक से कंटेंट मिलता था उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रैक्टिस करके सेंटेंस मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करते थे। तो हम लोगों ने उसके थ्रू मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, अपने आप को अच्छे से अच्छा इंप्रूव किया, और आप यकीन नहीं करेंगे, जस्ट आफ्टर 2.5 मंथ उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने मेरे पास आया और मुझे कहा कि अजय, आप में सीखने का जुनून बहुत ही ज्यादा है, आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ पार्ट टाइम टीच कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि यार
पापा भी घर से पैसे उतने ज़्यादा देंगे नहीं और मुझे भी अपने खर्चे मैनेज करने दें, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने टीचिंग को एज अ पार्ट टाइम ज्वाइन किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शायद मैं एक टीचर बनने वाला हूं। और हुआ कुछ ऐसा कि 1-2 महीने 3 महीने टीच करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ यार टीचिंग सबसे शानदार जॉब है, क्योंकि मेरे अंदर वो स्किल्स थी कि मैं अपनी बात को लोगों को कन्विंस कर पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं शायद जो चीज जानता हूं वो मैं लोगों को समझा सकता हूं। और वही चीज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे उन्होंने मेरे अंदर नोटिस की कि अरे इस बंदे के अंदर आग है, इस बंदे के अंदर कुछ काम करने का जुनून है। और उन्होंने मुझे फिर और ज्यादा मोटिवेट किया। फिर गया था, गाड़ी ट्रैक पर आ गई। मैंने उनके साथ पूरे 4 से 5 साल बिना कुछ लिए अच्छे से काम किया, बहुत ज्यादा मेहनत करी, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर इंप्रूव किया और उस लेवल पर इंप्रूव किया कि मैं अपनी बात को कॉन्फिडेंटली हजारों लोगों के सामने रख सकूं। अब कुछ साल उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे खुद का भी अपना कुछ करना चाहिए। तो 2018 में मैंने पर्सोना इंस्टीट्यूट के नाम से कोचिंग क्लासेस लेना, फिजिकल क्लासेस लेना स्टार्ट करी। और मेरी जो शुरुआत थी फिजिकल क्लासेस की, वो 2 स्टूडेंट से मैंने शुरुआत करी थी और वो भी मेरे परिचित हैं जो मुझे जानते थे कि नहीं यार ये अजय सर जो है ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, चलिए इनके पास चलते हैं पढ़ने के लिए। तो उन 2 स्टूडेंट्स से मैंने शुरुआत करी और विद इन 2 मंथ मैंने 50+ में 100+ में स्टूडेंट्स के एडमिशन किए। और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार शायद इसको और भी अच्छे से किया जा सकता है। तो मैंने अपना न्यू प्रीमाइसेस जो है डेवलप किया, वहां पर अच्छे से क्लासेस लेना स्टार्ट करी और फिर धीरे से यूट्यूब पर वर्क करना स्टार्ट किया। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, मैंने अच्छा खासा जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ने आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज तो मेरे दिमाग में थी कि यार गवर्नमेंट जॉब तो कहीं ना कहीं मिसिंग है। एक दिन क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आया, सर हमको इंग्लिश पढ़नी है और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़नी है। तो मैंने उनसे पूछा भाई कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि टीईटी के लिए, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद यार ये एग्जाम्स के लिए तो मैं भी एलिजिबल हूँ। इवन मेरे स्टूडेंट्स ने ही मुझे सजेस्ट किया कि आप भी सर इसके लिए प्रिपेयर्ड है और आप एलिजिबल हैं, आप खुद भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको ये करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि यार शायद लेट्स सी, चलिए अपने आप को चेक भी कर लेते हैं और इसी बहाने हमको हमारा पोटेंशियल भी पता चल जाएगा। तो मैंने खुद ने भी उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी। बेसिकली सच्ची बताओ तो मैंने कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था और मैं वही चीजें पढ़ा रहा था जो एग्जाम्स में आने वाली थी। और फॉर्चुनेटली कहे या अनफॉर्चुनेटली कहे, मैंने उस एग्जाम को क्रैक कर लिया। अब जब मैंने एग्जाम को क्रैक किया तो मैं एक और ये सोच रहा था कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर बन चुका था। और दूसरी ओर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मैंने जॉब को ज्वाइन कर लिया तो यहां पर जो मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया कोचिंग इंस्टीट्यूट का, जिसमें मैंने ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, यूट्यूब पर भी मैं एक्टिव हूँ, फिजिकल क्लासेस भी मेरी चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं हो जाए। तो ये दोनों चीजें मेरे ब्रेन में चल रही थी। अब ये बात मैंने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करी तो मेरे पेरेंट्स तो इतने ज्यादा खुश हुए, उनको लगे कि शायद सब कुछ अचीव कर लिया है, सब कुछ मिल गया है। क्योंकि आप बहुत अच्छे समझते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के अंदर गवर्नमेंट जॉब लगना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा खुश हो गए। इवन मेरे पेरेंट्स जो थे उन्होंने तो मिठाइयां बांटना स्टार्ट कर दी, सभी को, रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को कॉल करके बता दिया कि भाई अजय का जॉब लग गया, ये वो दिस एंड दैट सब कुछ। और उस समय मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मुझे जॉब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये बात को मैंने अपनी मम्मी के साथ में शेयर किया। अब कहीं ना कहीं मम्मी ने पापा को ये बात बताई, पापा तो बहुत ज्यादा नाराज हुए। उन्होंने बोला कि ये जॉब आपको करना ही है। मैंने बोला पापा नहीं कर सकता क्योंकि कोचिंग चल रही है। तो फिर उन्होंने अपना जो ब्रह्मास्त्र था वो यूज किया कि ये जॉब आपको करना ही है, अगर आपने जॉब नहीं किया तो आप हमारे घर नहीं आओगे। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी लाइफ यहीं पर फिनिश हो गई है जहां मेरे फादर ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया है। मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं यार अगर हम अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सके या जो काम हम कर रहे हैं उससे अगर हमारे पेरेंट्स ही खुश नहीं है तो फिर मतलब क्या है। एंड आई डिसाइडेड टू डू इट और मैंने इसको करना शुरू किया। मैंने कुछ 7-8 महीने 9 महीने जॉब किया और इस बीच मैंने अपने पापा के कांटेक्ट में भी रहा और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि ये आपको करना है, छोड़ना नहीं है। और मैंने फिर उनको अपने अचीवमेंट्स दिखाए। मैंने 7-8 महीने के दौरान जब भी वो मुझसे मिलने के लिए आते थे, मैं उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट विजिट करवाता था, मैं उनको अपने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताता था, उनको सारी चीजें बताता था। एक दिन उनका आगे रहकर खुद का कॉल आया, बोले बेटा तू बहुत ज्यादा परेशान दिखता है, तू ऑनलाइन क्लासेस भी मैनेज कर रहा है, तू तेरी स्कूल का जो गवर्नमेंट जॉब है वो भी कर रहा है, तू तेरी फिजिकल क्लासेस भी मैनेज कर रहा है, यूट्यूब पर भी तू वर्क कर रहा है और काफी सारा जो अदर वर्क है, स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स के लिए, उस पर भी तू एक्टिव है, तो ये सारे काम तू कैसे मैनेज कर लेता है? अब किसी एक काम पर ही फोकस कर। उस दिन मुझे लगा कि शायद मेरे पापा मुझे समझ गए और उन्होंने कहा कि अगर तू चाहता है कि जॉब छोड़ दे तो छोड़ दे। उसके दूसरे ही दिन मैंने रिजाइन कर दिया और फिर धीरे से यूट्यूब पर वर्क करना स्टार्ट किया। और यूट्यूब पर अच्छे से मैं वर्क कर ही रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था। और इसी बीच
2020 में लॉकडाउन आ गया। जी हाँ, तो ये वही लॉकडाउन था जिसने कि पूरी तरह से मुझे तोड़ दिया था। मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम पर मैं थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार भी हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने बहुत शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटजी के थ्रू काफ़ी सारे एडमिशन लेने का प्लान किया था। हम लोगों का टारगेट था 600 प्लस में स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, और इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मुझे ऐसा लगा कि अब जो है शायद कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सब कुछ गड़बड़ हो चुका था। अब उस समय मैं 1 महीने के लिए अपने गाँव गया। मैं गाँव पर भी रहा, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया, वो ठीक लगा मुझे, लेकिन दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि यार कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है और कुछ अच्छा किया जा सकता है। उस समय मेरे यूट्यूब पर कुछ ज़्यादा 10,000 के अराउंड सब्सक्राइबर थे, और मुझे ऐसा लगा कि यूट्यूब पर अब ऑनलाइन क्लासेस ली जानी चाहिए, ताकि हम लोग घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकें। और आप अच्छे समझते हैं यूट्यूब पर अगर आप फ्री पढ़ा रहे हैं तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मिलती है वो मिलता है मोटिवेशन। एक चीज़ जो मिलती है कि यार कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने जुलाई 2020 से यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट किया, और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लोगों को मेरी टीचिंग पसंद आई, स्टूडेंट्स ने मेरी टीचिंग को पसंद किया, और धीरे 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 सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। जस्ट आफ्टर 3 मंथ वो 10,000 से हम लोग सीधे 1 लाख सब्सक्राइबर पर पहुंच गए। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं 3 से 4 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर से 1 लाख सब्सक्राइबर कर सकता हूं, तो शायद अगर मैं और भी अच्छे से टीच करूं और भी अपने स्टूडेंट्स को अपना बेस्ट दूं, तो और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। फिर हमने धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करी। हमने हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पर्सोना इंग्लिश के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन बनाया, उस पर भी क्लासेस स्टूडेंट्स को देना स्टार्ट करी। और फिर इसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो फिर अगेन हमने हमारी गाड़ी ट्रैक पर आई, और फिर अगेन लॉकडाउन लग गया। तो पूरा फोकस हम लोगों ने 21st में जब अगेन लॉकडाउन लगा तो हमने हमारा पूरा फोकस ऑनलाइन पर कर दिया, और इसका रिजल्ट ये हुआ, लॉकडाउन का असर हमारी टीचिंग पर और पूरी तरह से किसी भी वर्क पर नहीं पड़ा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स को पढ़ना था वो स्टूडेंट्स हमसे ऑनलाइन जुड़ चुका था। अभी तक हम ऑनलाइन क्लासेस में 7 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं, और हम कॉन्स्टेंटली इस पर और ज्यादा से ज्यादा वर्क कर रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें, अपना बेस्ट दे सकें। अगर मैं सक्सेस मंत्रा की बात करूं, अगर मैं बात करूं उस मंत्रा की जो हमें जीवन में सफलता दिलाता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी काम आप कर रहे हो उस पर पूरा फोकस करें, उस पर अपना 100% दें, वो छोटे से छोटा काम क्यों नहीं हो। अगर आप उस छोटे से छोटे काम को भी पूरी शिद्दत के साथ और बहुत अच्छे से करते हो, तो शायद आप उस पर नेक्स्ट लेवल पर उसे ले जा सकते हो। टीचिंग, जो कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट टाइम जॉब हुआ करता था, क्योंकि मुझे टीचर नहीं बनना था, मुझे इंजीनियर बनना था। और जब मैंने टीचिंग में अंदर जाकर देखा कि वाकई में अगर इसको बहुत अच्छे से किया जाए तो ये सबसे अच्छा जॉब है। आज जितने भी इंडिया में अच्छे एजुकेटर्स हैं, यूट्यूब पर हैं, कहीं पर भी हैं, वो सारे के सारे एजुकेटर्स अपनी नॉलेज से नहीं बल्कि अपनी स्किल्स से आगे हैं। उनकी टेक्निक, उनके आइडियाज, उनका वे ऑफ टीचिंग कहीं ना कहीं दूसरे अदर एजुकेटर से ज्यादा अच्छा है, इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के समय में जिसको मैं इंपॉर्टेंस देता हूं वो आपकी सही कम्युनिकेशन स्किल, आपकी स्किल्स, जिसके थ्रू आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से लोगों तक ले जा सकते हैं। आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी लाइफ और करियर को लेके सीरियस हो, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि CGL, CHSL, CDS, CPO, CAPF, NDA जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के बारे में भी सोच रहे होंगे। रिटन, एप्टीट्यूड और स्पोकन तीनों की आवश्यकता होती है। चाहे एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू, इंग्लिश तो ज़रूरी है ही। मैंने जोश टॉक्स के साथ मिलकर बनाया है इंग्लिश फॉर गवर्नमेंट जॉब्स का एक कोर्स, जिसमें मैं एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश जैसे कि एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, इसकी तो तैयारी करा ही रही हूँ, पर साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए एक माहौल दे रही हूँ जहाँ आप बिना डरे, बिना शर्माए अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इंग्लिश सीखना तो आप ये कोर्स शुरू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें।